Good evening everyone. I will be speaking about Sri Ramji today, but before I start, let me present a shlok from Ramayana. Dharmadattah prabhavati dharman prabhavate sukham dharman labham धर्म प्रसारमें जगत, अर्थात धर्म से ही धन और धन से दुनिया में सब कुछ, तथा इसलिए धर्म ही दुनिया का सार वस्तु है. Now I will be speaking about Sri Ramji. Ramji or Ramchandra is one of the major deity that we worship in Hinduism. He is the 7th avatar of Vishnu ji. For his worship we celebrate Diwali, Dashera, Vivah Panchami and Ram Navami. His parents were Dashrath and Kaushalya. His stepmothers were Kaikai and Sumitra. His siblings include Shanta, Bharat, Shatrughan and Lakshman. His consort was Sita and his children were Lava and Kush. If we read or see Ramayana, we can know the story about Ravan, the ruler of Lanka, kidnapped Sita, the wife of Ram, and how Ram, Lakshman with Hanuman ji save her and get a freedom back. There is also a story that people of Ayodhya glows thousands of diyas and deep to welcome them. It is also a story why we celebrate Diwali. Thank you. पहले श्लोक बोलते हैं. परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गायः परोपकारार्थम इदं शरीरम. अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं. उसके बाद नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं और यह शरीर परोपकार के लिए ही है. धन्यवाद. अब मैं राजा दशरथ पे बोलूँगी. राजा दशरथ के पिता का नाम था अजा और उनकी माता का नाम था इंदुमती. राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे. उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा. उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और शांता. एक बार राजा दशरथ एक जंगल में शिकार करने के लिए गए. वह हिरन को तीर से मारने ही वाले थे, तभी उनके तीर के सामने एक बच्चा आ गया और उस तीर से उस बच्चे की मृत्यु हो गई. फिर कुछ समय बाद उसकी माँ आई और उसने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा. फिर यह बोल के वह चली गई. राजा दशरथ ने केकई के कहने पर राम जी से कहा कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ. पिताजी के कहने पर वह वनवास चले गए. उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए थे. उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद राजा दशरथ बहुत बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई. उस समय भरत और शत्रुघ्न एक जंगल में शिकार करने के लिए गए थे. जब उन दोनों के पास यह खबर गई तो वे दोनों घर लौट आए. फिर भरत
राम जी को लाने के लिए वन में गए। उन्होंने बोला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, आपको चलना होगा, लेकिन राम जी नहीं गए। थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ से पढ़ी हो? हमको पापा बताए। चलो रावण है, बहुत मैंने कुछ जो है वो सो कहानी पढ़ी है, लगता है वो डिफरेंट है। पापा ऐसे कैसे पता नहीं? भरत जी ननिहाल गए थे, तुम बोली जंगल गए। अभी उसमें बहुत बतावेंगे अभी। उसके बाद मरा था श्रवण कुमार, तो माँ बाप जो है वो उसका अंधा था, दोनों माँ बाप। तो श्रवण कुमार को वैदिक बाण लगा था, तो उसका माँ बाप वहीं था। अच्छा, मैं कहीं आसपास में हूँ, पानी लेने गया था श्रवण कुमार, और उसको शब्द वैदिक बाण से दशरथ मार दिया। तो मैंने है, कहानी तो मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। इसीलिए हमको लगा कि कहीं से तुम नया वाला कहानी पढ़ ली। बिल्कुल कहानी जैसा आधुनिक कहानी। चल बोल। Good evening. First of all, I would like to present a Sanskrit shlok. आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो अर्थ बोलो। रुके याद आ जाएगा। अरे जब आएगा जब बोल। अर्थ इसका अर्थ है कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। जो मनुष्य परिश्रम करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता, और जो मनुष्य आलस करता है उसके जीवन में सदैव दुख होता है। Now I would like to speak on Ravan. We all know Ravan as the king who was killed by Sri Ram in the epic Ramayana. But there is still a lot about him that we do not know. First of all, Ravan is described as a ruler of Lanka in the Hindu epic Ramayana. He is also described or said to be a great devotee of Lord Shiva or Shivji. He is often referred to as one of the biggest Shiv Bhakts and is often associated in pictures with Shivji. Ravan, basically, whenever we talk about Ravan and try to depict a picture of him, the first thing that comes in our mind is his 10 heads. The actual reason behind his 10 heads was the 10 heads basically represented his vast knowledge in various fields. For example, 6 of his heads denoted his knowledge on the shastra, and the 4 of his heads denoted the knowledge of his Vedas. It is quite often seen that Ravan is often depicted as or shown with only 9 heads. Another reason for that is as Ravan was a huge devotee of Shivji, he sacrificed one of his heads to show his devotion towards Shivji. Ravan was also given a boon by Brahmaji that he contains a nectar of immortality in his belly button, from where he actually received an arrow from Sri Ram that led to his death. Ravan is said to be Ravan is worshipped by Hindus in a place known as Bisra exactly, which is very close to where we live
It is from around 10 kilometers away from Greater Noida. As the reason behind his worship is Bisrak. As the reason behind his worshipping is, it is believed that Ravan was actually born in Bisrak. Whereas according to the Hela history, Ravan was actually born in Lanka, at where he after some time and after a lot of his devotion towards Shivji, he actually became the ruler of Lanka. The actual story behind the birth of Ravan was that the guardians of Vishnuji, Jai and Vijay, were actually cursed by 4 of the Brahman sages, or who are also said to be the son of a Brahman, were cursed. The guardians of Lord Vishnu, saying that, and gave them 2 options. One of them included them being reincarnated 3 times as the enemy of Vishnuji, and the second one was as 10 times being reincarnated as a devotee of Vishnuji. They both chose the one in which they were born 3 times, reincarnated 3 times as the enemy of Vishnuji. The first time in the Satyug, they were born as Hiranyakashipu or Hiranyetra, and in the second, that is Treta Yuga, they were born as Ravan and Ravan and Kumbhakaran, and in the third, which is Dwapar, they were born as Shishupal and Dantra Kans. ऐसे था. So that is the basic from where the actual start of Ravan started, and the rest, as we all know, Ravan captured Sita as a form of vengeance from Sri Ram and Lakshman, as Lakshman actually cut his sister Shurpanakha's nose, and he tried to gain vengeance by capturing Sita and tried to convince her to marry Ravan and forget her husband. Thank you. ठीक है, पहले श्लोक बोलेंगे, कल वाला ही बोल लगे पापा. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य रावण के पिता का नाम कहिएगा. व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय वैपीडनम्. अर्थात 18 पुराण में व्यास जी के 2 ही वचन हैं. पहला परोपकार ही पुण्य है, दूसरा दूसरों को दुख देना पाप है. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे सप्त ऋषि के 7वें और अंतिम ऋषि विश्वामित्र से. ऋषि विश्वामित्र जब जन्मे थे तब एक क्षत्रिय, मतलब राजपूत थे या क्षत्रिय, इन दो में कंफ्यूज है हम. और उनका नाम कौशिक था. जैसे ही वो बड़े हुए, अपने हजारों की तादाद में सैनिक लेकर शिकार के लिए जंगल गए थे. फिर जंगल में वे अपना मार्ग भटक गए. तो उस समय भ्रमण करते हुए
वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम तक पहुँचे, जहाँ उन्हें भोजन मिला। फिर लेकिन राजा कौशिक उस समय आश्चर्य थे कि एक ऋषि हजारों की तादाद में सैनिक जिसके हों और एक राजा को पेट भर भोजन कैसे करवा सकते हैं। तो उन्होंने इस विषय पर ऋषि वशिष्ठ से वार्तालाप किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ऋषि वशिष्ठ को ब्रह्मदेव से वरदान में कामधेनु नामक एक गाय मिली थी, जो उनकी इच्छा अनुसार उन्हें कुछ भी प्रदान कर सकती थी। यह सुनकर राजा कौशिक का लोभ जागृत हुआ। तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, इस अद्भुत दैवीय गाय को तो राजभवन में होना चाहिए। तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को पहले तो अत्यधिक मूल्यवान हीरे और स्वर्ण मुद्राएं, ऑफर को क्या कहते हैं पापा हिंदी में? तुम अंग्रेजी हिंदी बोलो ना, उसमें कहाँ आप हिंदी के चक्कर में पड़े हो। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। मतलब ऑफर दी है, लेकिन प्रस्ताव, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ऋषि वशिष्ठ ने ठुकरा दिया। तो यह सुनकर राजा कौशिक अत्यधिक क्रोधित हुए। फिर जैसे ही वे महल पहुंचे, उन्होंने कामधेनु को रात्रिकालीन में अपने सैनिकों के दम पर चुराने की कोशिश की। लेकिन उस समय ऋषि वशिष्ठ आकर उनकी कोशिश में रुकावट बने। फिर प्रातःकालीन राजा कौशिक अपने हजारों सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर कूच किए। तो और ऋषि वशिष्ठ को प्रथम बार युद्ध के लिए ललकारे। तो प्रथम अवसर पर कामधेनु अपना विशालकाय रूप धारण कर राजा कौशिक के सैनिकों को भगा दिया। फिर राजा कौशिक अपनी हार, मतलब वे अपने अभिमान के कारण अपनी हार ये नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर सके। तब वे गए और उन्होंने प्रथम बार तपस्या की भगवान शिव के लिए। उन्होंने जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने वर में मांगा। उन्होंने वर में उनके सभी वेपन
वेपन अस्त्र शस्त्र अस्त्र और शस्त्र मांगे तो वे खुशी खुशी उन्हें दे दिए। फिर वे दूसरी बारी ऋषि वशिष्ठ को चुनौती दिए तो अपनी लाठी का क्या नाम होता है ऋषि वशिष्ठ की? ब्रह्मदायी नहीं, ऐसे करके कुछ होता है। लाठी हिंदी ही लाठी नहीं, नाम था ना लाठी का जो ब्रह्मदेव दिए थे ऋषि वशिष्ठ को। नहीं, ब्रह्मा कुछ था। छड़ी अरे छड़ी का ब्रह्मा नाम था। क्या था? ब्रह्मा ब्रह्मा द ऐसे था कुछ। तो वो उससे शिव जी मतलब राजा कौशिक के प्रत्येक वार को असफल कर उसकी उपयोग से राजा कौशिक के प्रत्येक वार को असफल करते करते रहे। फिर राजा कौशिक फिर से गए और तपस्या किए। नहीं, थर्ड टाइम के बाद ठीक है। तो मतलब 3 बारी युद्ध हुआ ऋषि वशिष्ठ और राजा कौशिक के बीच। तीनों बारी ऋषि वशिष्ठ उनको हरा दिए। तब क्योंकि वे सब ब्रह्मा ऋषि थे तो ऋषि कौशिक ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हुए। फिर वे ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ये वर प्राप्त करना चाहते कि उनकी भी गिनती ब्रह्म ऋषि में हो, लेकिन ब्रह्मदेव उनकी तपस्या स्वीकार नहीं की। स्वीकार की, लेकिन उन्हें महर्षि का वर प्राप्त हुआ। तो उसके बाद उसके उपरांत उसके उपरांत उन्होंने अपना नाम कौशिक से विश्वामित्र कर दिया। फिर जब उनके और ऋषि वशिष्ठ के बीच के संबंध मतलब फिर से सामान्य हुए, तब उनकी गिनती ब्रह्म ऋषि में की गई और वे सप्तऋषि के 7वें ऋषि कहलाए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के श्री राम के गुरु थे। जब अनेक ऋषियों जब असुरों का ये आक्रमण, हाँ, जब असुरों का उत्पात अपनी चरम सीमा पर था, तब अनेक ऋषि उनसे आग्रह किए कि वे उन असुरों का कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि एक यज्ञ किया जाए। तो फिर जैसे ही सब ऋषि मुनि यज्ञ प्रारंभ करते, तब असुर उनके यज्ञ में विघ्न हर समय डालते। तो फिर जब
श्री राम छोटे थे और उनकी धनुर्विद्या में शिक्षा समाप्त हो गई थी और तब वे जंगल से गुजर रहे थे, तब श्री राम ने तारिका 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 हाँ तारिका नाम रामायण में हाँ तारिका थी, तारिका सुख करके वध करते हैं, तारिका सुख का वध किए। धन्यवाद। याद आ गया। हाँ पापा सुनिए। Good evening everyone. Today firstly I am going to present a slok. Om Purnamida Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya और पूर्णवावशिष्यते, अर्थात वह पूर्ण है, पूर्ण अनंत है, पूर्ण से पूर्ण निकालेंगे तो भी पूर्ण ही बचेगा। So now I am going to tell you about Hanuman ji. Hanuman ji is Hindu god. He is also the divine monkey companion of God Ram. Hanuman ji is the son of Anjani and he is also the son of the wind god Pavan. Or Surya is the guru or teacher of Hanuman ji, and according to Indian mythology, Surya ji also helped in the Hanuman's birth. फिर Hanuman ji is worshipped at many places in India. He in total has 108 names. Some of them are Mahavir, Bajrangbali, मारुति नंदन, कपीश और अंजनी पुत्र, पवन सुत और रामदूत और रामदास। Hanuman ji is referenced in the epic Ramayana as in a monkey group. When Ravan, the king of Lanka, and a demon abducted Sita, the wife of the exiled Lord Shri Ram, exiled Prince Shri Ram. When Ravan was carrying Sita with his air chariot, Sita ji saw some monkeys atop of a mountain, so she started throwing some ornaments so that those monkeys would inform this about Prince Shri Ram, who would be searching for her in the same forest. One of those four monkeys were Hanuman ji. They successfully informed Ram ji about the abduction of Sita ji. So Sri Ram with the monkey army headed towards Lanka by building a bridge across the sea. Hanuman ji played a crucial role in the battle between between Sri Ram and Ravan. Lakshman ji was
wounded by Ravan's son, and the monkey army physician told Hanumanji to get those particular 4 herbs that would be founded at the in the north at Himalayan slopes. The fight between Sri Ram and Ravan was now raging in the tip of Sri Lanka at the south, and Hanumanji needed to bring those 4 herbs within a few hours before the new day starts. So Hanumanji flew from Lanka to the Himalayas with a lightning speed, and when he reached there, the monkey physician told him that those herbs would be glowing, and therefore it would be easy to find them. But Hanumanji saw that there was a mountain which was glowing, which was all glowing, and it had many herbs. So without wasting any time, and he uprooted the whole mountain and took it to the monkey physician. He took his herbs, and now Lakshman was healed, and the scented air from the mountain also healed those monkeys which were fallen during the battle. Hanumanji thought that the sun was a mango fruit, so he went up to eat the sun, as he was thinking it was a mango. But due to this, God Indra was felt angry, and so he threw Hanumanji back to earth, with taking his divine powers. When Sri Ram was going to क्या कहते हैं उसको, जब जा रहे थे जंगल छोड़कर, जंगल नहीं, हाँ, तो पृथ्वी छोड़कर जब जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उन्हें जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने हनुमान जी से, श्री राम ने हनुमान जी से कह दिया कि उनकी एक रिंग यानी अंगूठी इधर गिर गई है, तो उसे ढूंढें, और तब तक श्री राम निकल चुके थे। धन्यवाद। चलो तुम्हें बोलो। मैं श्लोक से शुरू करने जा रही हूँ। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है कि हमें मेहनत करके ही सब चीज़ हासिल होता है। किसी भी सिंह शेर के मुंह में कोई हिरन खुद चल के नहीं जाता। मैं सीता जी के बारे में बोलूँगी। सीता जी का जन्म मिथिला में हुआ था, जब वहाँ के राजा जनक खेतों में हल जोत रहे थे, तब वो वहाँ पे मिली। सीता जी की माता का नाम सुनैना है। फिर उसके बाद
उसके बाद सीता जी जब बड़ी हो गई तब उसके उनके पिताजी ने वो किया था, स्वयंवर किया था, जिसमें उन्होंने सारी ऋषियों को भी बुलाया था, जिसमें से ऋषि विश्वामित्र भी आए थे, जिन्होंने अपने साथ श्री राम और लक्ष्मण को भी लाया था। जब स्वयंवर में सारे राजा शिव जी का धनुष उठाने में फेल हो गए, असमर्थ हो गए, तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को भेजा, जिन्होंने वह धनुष उठा के उसको तोड़ दिया और उनकी शादी उनसे हो गई, श्री राम से हो गई। फिर उनकी शादी श्री राम से हो गई। फिर जब उनको वन जाना था तब उन्हें श्री राम मना कर रहे थे, पर उन्होंने अपने पिताजी की बात का मान रखा और क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि वो हमेशा अपने पति श्री राम के साथ ही रहेंगे, तो उन्होंने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। और जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में थे तब उनका अपहरण हो गया। रावण ने उनका अपहरण कर लिया था, क्योंकि रावण की बहन सूर्पनखा का नाक लक्ष्मण ने काट दिया था। हो गया। चलो सबसे पहले मैं श्लोक बोलूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। अब मैं लक्ष्मण जी के बारे में बताऊंगी। लक्ष्मण जी को लखन, सुमित्रा, राम अनुजा और भरत अनुजा के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण जी अयोध्या के राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण जी के 3 भाई थे और एक बहन थी। उनके 3 भाई राम, शत्रुघ्न और भरत जी थे और एक बहन शांता थी। राम जी जो है लक्ष्मण के बहुत करीब थे। इस वजह से लक्ष्मण और भरत में लड़ाइयाँ भी काफ़ी होती थी। जब कैकेयी माता ने राम जी को आदेश दिया वनवास का, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे, उनके और सीता जी के साथ गए थे। एक बारी सूर्पनखा जो है वहाँ वनवास में आ गई और वह राम जी को देख के मोहित हो गई थी और राम जी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम जी ने उनसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और इस तरह से उन्होंने इनकार कर दिया। तब सीता जी वहाँ पर आई और सूर्पनखा जो है उनको मारने की कोशिश की। ये देख लक्ष्मण जी ने जो है अपनी तलवार से उनका नाक काट दिया। जब सूर्पनखा रावण के पास गई, ये बताया, जब उसे रावण को पता चला तो रावण भी वनवास आया अपने एक राक्षस के साथ जिसका नाम मरीच था। मर्ची जो मारीच था। तो रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वह जो है राम जी और लक्ष्मण जी का ध्यान भटकाए, तो उसने जो है सुनहरी हिरण का रूप धारण कर लिया और भागने लगा, सीता जी के सामने आ गया। जब वह सीता जी के सामने आया तब सीता जी ने राम जी से कहा कि वो मुझे चाहिए, सीता जी को, क्योंकि वह पसंद आ गया था। तो राम जी जो है उसके पीछे गए
और राम जी ने मुरीच को मार दिया। जब मार दिया तो मुरीच जो है राम जी की आवाज में चिल्ला रहा था, सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तो सीता माँ जो है घबरा गई और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वे जाकर राम जी के पास उनके पास जाए। तो लक्ष्मण जी जाते समय सीता जी के जो है झोपड़ी के सामने एक लक्ष्मण रेखा बनाकर गए थे और सीता माँ से कहा था कि वह इस रेखा को ना लांगे। तो रावण वहां पे पहुंचा। रावण ने जो है साधु का रूप धारण किया और सीता माँ से भिक्षा लेने पहुंचा। रावण जो है उस रेखा को पार तो नहीं कर पाया, तो उसने सीता माँ से बोला कि देवी आप ही आके मुझे दे दे, मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो जब सीता माँ रेखा लांगी तो रावण जो है सीता माँ को ले गया। उसके बाद जो है राम जी और लक्ष्मण जी सीता माँ को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंचे। लंका में जो है युद्ध हुआ रावण और राम जी के बीच में। तब लक्ष्मण जी जो है इंद्रजीत, जब रावण का बेटा इंद्रजीत आया था लड़ने, तो उसने जो है लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। तो वहाँ पे जो भी गुरु थे उन्होंने आदेश दिया कि वो संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण जी वापस से सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तब हनुमान जी वो लेकर आए और लक्ष्मण जी वापस से स्वस्थ हो गए और लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कर दिया। उसके बाद धन्यवाद। I am going to tell you about pen. Pen is just like a pencil. It is very useful to written on a paper. Various color of pen is red, blue, black, etc. It is very useful. It is very useful हिंदी में रामायण श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। धन्यवाद।